अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? बिल्कुल ठीक है, खुशी मज़े में हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो सुबह सुबह आ गई थी ये बिल्ली। मैंने इसे थोड़ा सा बोनलेस चिकन डाल दिया था। अगर मैं इसे खाना ना दूँ ना तो मेरे गोल गोल घूमती रहती है। तो इस तरह से भूखा जानवर हो या इंसान हो, अगर आप उसकी मदद करते हो तो अल्लाह इसका आपको बहुत अच्छा अजर देता है। ये सब सदकाए जारिया है जो हमें करते रहना चाहिए। पता नहीं कौन सी आफ़त मुसीबत है जो हमारे सर से टल जाती है। तो बस हस्बैंड काम पे चले गए थे और बच्चे उठ गए थे और ये कह रहे थे हम थोड़ा सा नीचे जाकर आते हैं, क्योंकि सारे बच्चे नीचे खेल रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, और अब मैं लग गई हूँ अपने किचन के काम में। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन शामी कबाब और दाल बना रही हूँ। तो उसके लिए कुछ तैयारियाँ की है मैंने। सबसे पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ और उसी के बाद ही मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने आधा किलो बोन्स के साथ चिकन ली थी। ये बड़े बड़े पीसीस है। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। 150 ग्राम चने की दाल ली है, इसे 1 घंटा पहले भिगो लिया था अच्छी तरह धोने के बाद। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 5-6 कश्मीरी लाल मिर्च, 5-6 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, और इसमें एक 5 वाला सैशे आता है ना मैगी क्यूब का, वो ऐड कर लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ अक्खा धनिया होता है ना, वो ऐड करेंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून ही मैं कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून ही मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। हल्दी मैं 1/4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ कप पानी का ऐड करेंगे। पानी इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। पानी ज़्यादा अगर आप डालोगे ना तो ये थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाएंगी, तो हमें पानी थोड़ा कम ही डालना है। गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, कवर कर लेंगे इसे प्रेशर कुकर की लिड से। हाई फ्लेम पे 1 सीटी देंगे, गैस की फ्लेम लो करके आपने 7-8 मिनट इसे आराम से कुकड होने देना है। तो मसाले मेरे जो कंटेनर में हैं वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैं सारे मसाले कंटेनर में डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सब मैं ऐड करके इसमें रख दूँगी। क्या होता है, अगर आप इस तरह से भर के रख लेते हो ना तो आसानी हो जाती है, हाथों हाथ काम हो जाता है। नमक भी हम इसमें डाल देंगे। और मैं बना रही हूँ आज गरम मसाला पाउडर। किस तरह से मैं गरम मसाले या पाउडर रेडी करती हूँ वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सिंपल तरीके से मैं गरम मसाले रेडी करती हूँ, जिसमें मैंने तेज़ पत्ता ले लिया था और एक जायफल का बड़ा टुकड़ा ले लिया था। मैंने सिनेमन स्टिक के टुकड़े लिए हैं, और मैं ले रही हूँ बादियान का फूल, काली मिर्च ले ली है मैंने, लौंग ली है मैंने, चक्री फूल ले लिया है, 5-6 का हरी इलायची ली है, और 5-6 ही मैंने काली इलायची ली है। अब मैं इकट्ठा ही इन्हें तवे पे डालूँगी, अच्छी तरह से इन्हें रोस्ट कर लूँगी। जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे ना तब तक आपने रोस्ट करना है, और धुआं सा उठने लगे। तो बस ये हो चुका है, तो मैं इसे निकाल लूँगी। एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे बारीक सा पीस लेंगे। अब मैं अक्खा धनिया भी रोस्ट कर रही हूँ इस तरह से, इसे भी मैं पीस के रख लेती हूँ हल्का सा दरदरा सा। जब ज़रूरत होती है ना फ़ौरन से निकाला और बना लिया तो आसानी हो जाती है। इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे, और अब ठंडा होने के बाद मैंने डाल दिया है इसे मिक्सी की जार में, और डालकर हम इसे बस हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। तो इसे मैंने पीस लिया इस तरह से दरदरा सा, बहुत ज़्यादा मोटे चंक्स नहीं रखे हैं, दरदरा सा पीसा है। ज़्यादा भी मोटे चंक्स रखते हैं और रेसिपी में हम डालते हैं ना तो वो मुंह में आने लगते हैं। तो इस तरह से मैं बॉटल के एक कंटेनर में रख लेती हूँ। सारे मसाले जो होते हैं ना मेरे, वो कांच की बॉटल के कंटेनर में ही होते हैं। तो गरम मसाला भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। गरम मसाला भी मैं बारीक नहीं पीसूँगी, मैं थोड़ा हल्का सा इसमें दरदरापन रहने दूँगी, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं इसे डाल दूँगी सारे मसालों के कंटेनर में। तो जो गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जो ज़ीरा पाउडर वगैरह होता है ना, वो सारे ही, हल्दी वगैरह मैं एक कंटेनर में रखती हूँ। और जो इस तरह के मसाले होते हैं ना वो मैं कांच की बर्नी में रखती हूँ। तो चलिए, शामी कबाब हमारा, जो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो चिकन के पीसेस मैं इस तरह से निकाल लूँगी। सारे चिकन के पीसेस को निकाल लेना है, और जो आलू है ना उसे भी निकाल लेना है। अब इसमें एक्स्ट्रा अगर आपको पानी नज़र आता हो ना तो गैस की फ्लेम हाई करके आपने पानी पूरी तरह से ड्राई करना है। तो आप देख सकते हो आधा ग्लास पानी डालने के बाद भी इसमें पानी था। तो अच्छी तरह से मैंने इसे ड्राई कर लिया है। आलू मैंने फिर से दाल में डाल दिया है, और चिकन को अलग से मैं इस तरह से रेशे रेशे कर लूँगी।
तो आपने सारी चिकन को अच्छी तरह से रेशे कर लेना है। उसके बाद आपने ऐड कर लेना है सारी चीज़ें प्रेशर कुकर में, और अब इसे एक मैशर की मदद से हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। इतनी अच्छी सॉफ़्ट हो जाती है ना चिकन, आलू, दाल वगैरह, मिर्च वगैरह, कि आपको मिक्सी की जार में डाल के पीसने की ज़रूरत नहीं है। आप मैशर से अच्छी तरह से इसे मैश कर लेना। और शामी कबाब वगैरह क्या होते हैं, आप थोड़ा सा दरदरापन रखें ना शामी कबाब में, तो उसका खाने का मज़ा अलग ही होता है। तो बस इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके नहा लिया आपने? अभी तक नहीं नहाया? सुबह सुबह बिग कोला पिएगा, गले में खराश नहीं होंगी? ये बीच का बंदर क्या है? आपको नहीं मालूम बचपन में आप खेलते थे? नहीं, मैंने तो कभी नहीं खेली बीच का बंदर। 3 लड़के बीच में खड़े रहते, 3 लड़के बीच में खड़े रहते, एक बंदा 3 बंदे के बंदर बीच दो का? बंदर 2 साइड खड़े रहते। अच्छा। और इन लोग का फुटबॉल लेके धड़ाधड़ मारने रहते, और जो मारने हैं ना किसी में से एक को, वो बीच में जाए। चलो मैं अंदर लूँगी। ओके, चलो जाओ। 4 5 6 7 8 9। हाँ, चलो जाओ। तो चलिए जी, बच्चे नीचे खेल रहे थे, आ जाते हैं हम फिर से किचन में। थोड़े बहुत बर्तन थे, उसे वॉश कर लेते हैं। कबाब हमारे बनके रेडी है, मतलब उसका बैटर रेडी है। हमें उसकी टिक्की बनानी है शामी कबाब की, वो मैं बाद में बना लूँगी जब बैटर ठंडा हो जाएगा। तो सारे बर्तन अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिए हैं। घर भी मैं फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। गाइस, हम जब सुबह से उठते हैं तो बस हमें इस तरह से काम होता है, कभी बच्चों के पीछे, कभी घर का काम, एक्स्ट्रा काम भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर जब थोड़ा सा दोपहर में वक्त मिलता है तो उसमें हमें एडिटिंग करनी होती है या फिर आराम कर लेते हैं, क्योंकि रात में भी बहुत ज़्यादा वक्त हो जाता है सोते सोते। तो बस इस तरह से जब मैं सुबह से उठती हूँ तो मेरा बस कंटिन्यू इस तरह से काम चलता है। दोपहर के वक्त मैं थोड़ी सी फ़ारिग होती हूँ, उसमें मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँ या फिर आराम कर लूँ। तो बस इस तरह से घर की हमारी सफाई भी हो चुकी थी। अब मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, मीडियम साइज़ से भी बड़ी प्याज थी, उसे चॉप कर लिया था और धनिया के पत्ते चॉप कर लिए हैं। जो शामी कबाब का बैटर है वो ठंडा हो चुका था। इस तरह से आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी ये थोड़ा सा इस तरह से लिक्विडी लगेगा, यानी थोड़ा सा गीला गीला सा लग रहा था। आप जब भी शामी कबाब का बैटर रेडी करते हो तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दें, यानी आधे से 1 घंटे के लिए। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए ना, उसके बाद ही आपने फ्राई करना। मगर बच्चे फ़्रेश हो गए थे घर पे आने के बाद, नहा लिया था इन लोगों ने, और इन लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, तो इन लोगों को भूख लग रही थी। तो मैंने फटाफट से शामी कबाब बना दिया। दाल तो बन के रेडी थी, तो अंडे में डीप करके बनाया। एक अंडे को नमक डाल के फेंट लिया था और इस तरह से कबाब बना के रेडी किए हैं। तो बच्चे बैठे थे बहुत देर से, मुझे कह रहे थे कि मम्मा भूख लगी है। मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बस शामी कबाब रेडी कर लूँ। तो यहाँ हमारी दाल रेडी है और यहाँ शामी कबाब बन रहे हैं। बच्चों की प्लेट मैंने रेडी कर ली थी और बच्चों को मैंने इस तरह से दे दिया था कि खाना खा लो। तो यहाँ चलो, बच्चे यहाँ खाना खा रहे थे। बाकी के शामी कबाब मैं इस तरह से रोटियों में रख लूँगी, क्योंकि ये थोड़े से जल भी गए थे। ये देखिए, तो मैं जब शाम में या रात में बनाऊँगी ना शामी कबाब, तब मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी कि शामी कबाब किस तरह से बनके तैयार होते हैं। अब मैंने थोड़े जल्दी जल्दी में किया था ना, इसलिए ऐसे हो गए। तो चलिए जी, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सारे बर्तन भी वॉश हो गए, किचन टेबल भी बहुत ही अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। तो जो बाकी के बर्तन वगैरह थे ना, वो भी मैंने क्लीन कर लिया है इस तरह से। अब बच्चों का वक्त हो चुका था अरबी जाने का। बच्चों ने खाना अपना खा लिया था और ये निकल रहे थे अरबी के लिए। अल्लाह हाफिज़। यार किसी के चक्कर में नहीं रहना, जल्दी आ जाना। तो बच्चे जा चुके थे, मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ की और मैं फ़्रेश हो गई। उसके बाद मैंने अपना भी लंच एंजॉय किया। मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। बच्चे थोड़ा जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब मैं फ़्री हो जाती हूँ, फ़ारिग हो जाती हूँ, तो मैं आराम से अपना खाना एंजॉय करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये लाल मिर्च और लहसुन की चटनी ली थी। ये बिल्कुल भी गर्मी में आपने नहीं खाना है बना के, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी।
तो बस ज़रा सी मैंने ले ली थी कि थोड़ा सा तीखा खाने का मन कर रहा था, थोड़ी सी चटनी मैंने ले ली थी। ये पुलाव वगैरह के साथ जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा नींबू, शामी कबाब, रोटी और दाल के साथ मैंने एंजॉय किया। खाना मैंने खा लिया था, इतने में आ गए थे चाचा। तो चाचा थोड़ा लेट ही आए थे, मुझे खाना खा के भी थोड़ा टाइम हो गया था, तो बस मैंने डोर खोली और उनको खाना दिया। ये चाचा पहले हमारी ही बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे रेंट पे रहते थे, तभी इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। तब मैंने इनसे थोड़ी सी बातें की थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तब से मैंने इन्हें एक वक्त का खाना देना शुरू किया। क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आए थे, मेरे कुछ सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि ये चाचा कौन है। तो ये चाचा हमारे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। मैंने इनसे पूछा कि आपका कोई है नहीं, तो कहने लगे हाँ मेरा एक बेटा है जो बॉम्बे में रहता है, थोड़ी बहुत दवाई वगैरह के लिए मुझे पैसे दे देता है। तो मैंने कहा अब आप कहाँ रहते हो? तो कहने लगे मस्जिद के बाहर ही रहता हो बेटा, नमाज़ पढ़ता हो और मस्जिद के बाहर ही रहता है। तो हमसे जितना हो सकता है हम इनकी मदद कर देते हैं। गाइज़, अगर मैं भी इतनी वो होती ना तो मैं इनके लिए ज़रूर कुछ कर पाती, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता है कि एक ज़ईफ़ आदमी है और इस तरह से ये हाल में है। तो बस थोड़ी बहुत मदद कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। जब आप किसी को बहुत टाइम से जानते हो और उसके लिए आप कुछ कर रहे हो, अगर वो ना आए तो आप परेशान हो जाते हो। तो बस जिस दिन चाचा नहीं आते उस दिन मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ कि अब तक चाचा क्यों नहीं आए। थोड़ा सा डर लगने लगता है, क्योंकि मुझे भी बहुत सुकून मिलता है इनको खाना वगैरह दे के, इनकी थोड़ी बहुत हेल्प करके। शाम का वक्त हो चुका था, चाय पीने का टाइम हो गया था। तो मैंने क्या किया, दूध गर्म करके मैंने रख दिया था फ्रिज में, ठंडा हो गया था। तो मैं इस तरह से इसकी मलाई निकाल रही हूँ। बहुत जल्दी मैं घी निकालूंगी और उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो असर का वक्त हो चुका था, 5:30-6 बज रहे थे। नमाज़ पढ़ने के लिए बच्चे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप जब बच्चों को वक्त पे नमाज़ पढ़ाते हो ना तो बच्चों को अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त फ़जर की, इस वक्त ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की अज़ान होती है। उस वक्त खुद ही बच्चे वज़ू करते हैं और नमाज़ के लिए खड़े हो जाते हैं। तो गाइज़, हमें अपने बच्चों की ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ना, बच्चों को नमाज़ की आदत डालना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप वक्त पे बच्चों को नमाज़ पढ़ने खड़ा करते हो ना तो बच्चों को आदत सी हो जाती है कि हाँ इस वक्त हमें नमाज़ पढ़नी है, और वो वज़ू करते हैं और नमाज़ के लिए फ़ौरन से खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, हर चीज़ वक्त पे करते हैं ना, हमें वक्त पे करना है, नहाना है, नाश्ता करना है। इसी तरह से आपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में नमाज की भी आदत लगानी है, नमाज का पाबंद बनाना है। बचपन से अगर आप बच्चों को नमाज़ पढ़ाओगे ना तो ये देखोगे आपके बड़े हो तक ये नमाज ज़रूर पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलिए जी, अब मैं पी रही हूँ अपनी चाय। हमें जिस तरह से चाय की आदत होती है ना, 1 कप सुबह में और 1 कप शाम में चाय पीनी है। पिएगा तू? तो मैं तो पीऊँगी चाय। तो बस मैंने अपनी गर्मा गर्म चाय निकाली और मैंने इसे इंजॉय किया। और इसी के साथ एक सरदर्द मेरा मेरे सामने बैठा था कि अब मुझे सब्जियां भी साफ़ करनी है। ओ अल्लाह, ओफ अल्लाह, ये सब चीज़ धीरे धीरे हो जाती है, मगर हमारे जो काम है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते। जो लेडीज़ के काम है ना उनको तो आराम ही नहीं है। तो बस चलो, चाय पीते पीते सोचा चाय आराम से पियेंगे, मगर ये सब्ज़ी आ गई। तो अब इसे क्लीन कर लेते हैं, रख देते हैं। साफ़ करके आप रख दो ना अच्छी तरह से, तो बस बनाने में आसानी हो जाती है। अब मुझे याद आया कि अरे मुझे आटा भी गूँधना है, क्योंकि टिफ़िन भी होती है। तो बस मैंने इस तरह से आटा गूँध के फ्रीज में रख दिया है अच्छी तरह से। अगर आपको सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा काम होता है ना गाइस, तो रात में आधे काम आप अपने निपटा लीजिए, तो सुबह में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो मैं तो अक्सर यही करती हूँ, सुबह का जो काम होता है ना, आधा काम मैं रात में ही निपटा लेती हूँ, जिससे मुझे सुबह में बहुत आसानी होती है। क्योंकि सुबह में मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो वीडियोस वगैरह भी करनी होती है इसलिए, वरना वीडियोस वगैरह नहीं होती ना तो मैं क्विकली काम कर लेती हूँ। 2-3 घंटे में मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है और मैं पूरा दिन फारिग रहती हूँ। जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू की है ना यूट्यूब पर, तब से थोड़ा सा मेरा काम ज़्यादा हो गया है और मैं बिज़ी ही रहती हूँ। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह मुझे कामयाबी दे, तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए। छोटे बेटे को खानी थी ककड़ी, तो इसने निकाल ली थी फ्रिज में से ककड़ी, और ये देखिए किस तरह से ये साफ़ कर रहा है। मैंने कहा मैं काट के दे दूँ, तो कहा नहीं मैं खुद ही काटूँगा। तो मैंने कहा काट लो भाई। यहाँ चावल हमारे बन चुके थे, तो मैं बॉईल हो रहे थे, तो पानी भी सूख चुका था, तो मैंने इसे दम पे छोड़ दिया था इस तरह के। तो बस हमारे राइस बन के रेडी है। तो ये नीचे गया था ना, तो जब इसने चोट लगा के आया है पैर पे, तो ये देखिए मैं से कह रही थी अपनी चोट दिखाओ। चोट लगी, मर्द को दर्द होता है क्या? अभी जब फ्रेश होएगा, नहाएगा तो अच्छी तरह से धोना,
और उस पर पाउडर क्रीम। अब यहाँ बन रहे थे प्रॉपर तरीके से शामी कबाब। अंडे को मैंने फेंट लिया था और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके शामी कबाब की टिक्की को अंडे में डिप करके थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया है। शैलो फ्राई कर रही हूँ और इस तरह से हमारे ज़बरदस्त से शामी कबाब बन के रेडी है। बच्चों को भूख लगी थी, 8:30-9 बजे का वक्त था, तो मैंने कहा चलिए जब तक शामी कबाब रेडी करती हूँ तो बच्चे भी खा लेंगे। बच्चे फ्रेश हो गए थे। तो चलिए गाइस, व्लॉगिंग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।